चिंता नहीं है भारी, यदि हम कर ले पूर्व तैयारी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को हम लोग मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम करते हैं। तो आज सुरक्षित शनिवार का विषय है पानी में डूबने से बचाव। इस पर अब बात हम लोग पहले भी किए हैं। बार बार बताने का मतलब यही है कि आप लोग अच्छी तरह से आप लोगों को जानकारी हो जाए। कोई भी आपदा से बचने के लिए क्या करें क्या ना करें, अच्छी तरह से आप लोग को जानकारी हो जाए और अपने परिवार में समाज में भी जानकारी दें, ताकि जब हमें कोई बचाव कार्य करना पड़े तो उस समय हमसे कोई चूक ना हो, हमसे कोई भूल नहीं हो। इस तरह इसलिए जो है एक ही आपदा को बार बार आप लोगों को जो है बताया जाता है। यह सर्किल की तरह घूमता है टॉपिक, और बार बार प्रत्येक साल में आप लोग को जो है जानकारी दी जाती है, ताकि आप जो है सही से जानकारी को हासिल कर लें, मॉक ड्रिल को सीख लें, ताकि समय आने पर अगर आपकी आवश्यकता हो कोई भी आपदा से बचने के लिए, तो उसमें आपकी कोई चूक नहीं हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक है पानी में डूबने से बचाव। अभी आप लोग को एक मॉक ड्रिल दिखाया गया था ना कि अगर कोई पानी में डूब रहा है तो उसको कैसे बचाएंगे, कैसे बचाएंगे। कोई भी रस्सी जो है रस्सी फेंक करके उसको देंगे और खींच करके निकालेंगे। जो भी सामने मेरे रस्सी रहे या बांस रहे, बचाने के लिए कभी भी पानी में नहीं उतरना है। ठीक है ना, पानी में उतरने से खतरा हो सकता है। एक घटना के बारे में बता था ना हमारे यहीं प्रखंड का। कितने बच्चे थे? तीनों भाई ही थे। एक भाई डूब रहा था, एक बच्चा, तो दूसरा भाई गया बचाने के लिए, वो भी डूबने लगा। तीसरा भाई देखा कि दोनों डूब रहे हैं तो वो भी उतर गया, और तीनों पानी में डूब करके उनका मृत्यु हो गया। तो कोई भी डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए पानी में नहीं उतरना है, आवाज देना है, या बगल में रस्सी फेंक करके उसको देंगे, तब खींच के लाएंगे, या कोई बांस होगा तो बांस से खींच के निकालेंगे। ठीक है, अगल बगल में अगर आदमी है तो उन लोग को शोर करके बुलाएंगे। ठीक है, तो पानी में डूबने की घटनाएं बहुत होती है, खासकर बच्चे पानी में डूबते हैं। तो ध्यान रखना है कि पानी में हमको जाना ही नहीं है। तालाब में जाके नहीं नहाना है, नदी में तो और भी नहीं जाना चाहिए। तो बरसात के समय में और ज़्यादा होता है। बरसात में मान लीजिए बाढ़ में फंस गए, बाढ़ का पानी चारों तरफ रहता है, तो बाहर निकलने के लिए हम कैसे निकले। मान लिए बाढ़ आ गया, हमारे घर के चारों तरफ पानी ही पानी है, तो हम कैसे बाहर निकलेंगे। तो इसके लिए पूर्व तैयारी करके रखना पड़ता है। जैसे हम लोग बाढ़ प्रभावित इलाके में हैं, अचानक मान लीजिए बाढ़ आ गया, घर के चारों ओर पानी ही पानी है, हमको घर से बाहर निकलना है, कहीं सुरक्षित स्थान में जाना है, तो बाढ़ से पहले की तैयारी हमको करके रखनी है। ये देख रहे हो ना, ये जो है क्या है, ये खाली बोतल है। अगर कुछ खाली बोतलों को इस तरह से कमर में कस करके बांध देना है,
और ये ध्यान ध्यान रहे इसका ढक्कन बंद रहे और नीचे की ओर रहे। और इस तरह से आप बांध कर अगर आप पानी में हम उतरे तो डूबेंगे नहीं, पानी में डूबेंगे नहीं। इसको क्या कहा जाता है? वाटर बोतल राफ्ट। क्या कहा जाता है? वाटर बोतल राफ्ट। चलो इसको देख रहे हैं, देखो तो ये क्या है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जरिकेन राफ्ट। क्या कहा जाता है? जरिकेन राफ्ट। देख रहे हो ना, ये जो है इस तरह से जो है तेल का बड़ा डब्बा को इस तरह से बांध करके अगर हम पानी में उतरे तो पानी में डूबेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हुआ। इसको हम पहले बना करके घर में रखेंगे, आवश्यकता पड़ने पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका नाम क्या हो गया? जरिकेन राफ्ट हुआ ये। ठीक है, आप देखिए, इसको देखिए क्या है? ये है ट्यूब राफ्ट। ट्यूब राफ्ट मतलब ये क्या है? देख रहे हो, ये ट्यूब है, इसमें हवा भर दिया जाता है। हवा अगर ट्यूब में भर दें, हवा भरा हुआ ट्यूब लेकर अगर आप पानी में आप उतरते हैं तो पानी में डूबेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या है ये? ट्यूब राफ्ट। ये भी रख सकते हैं हम घर में। आप देखिए यह क्या है? इसको देखिए, क्या है ये? बम्बू राफ्ट। क्या किया गया है इसमें? बांस, सूखे बांसों को एक जगह बांध दिया गया है। सूखे बांसों को एक जगह बांध कर राफ्ट बनाया गया है। तो इस तरह से भी पानी में इसको ले जाके उतरेंगे तो पानी में डूबेंगे नहीं। आ रहा है समझ में? आप देखो ये क्या है? क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? ड्रम राफ्ट। ये क्या है? ड्रम है। ये ड्रम को 2 या 3 ड्रम को एक जगह जो है अगर बांध दिया जाए, राफ्ट बना दिया जाए, तो इसको लेकर भी अगर उतरेंगे तो पानी में डूबेंगे नहीं। ये है ड्रम राफ्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए यह क्या है? नारियल राफ्ट। क्या है ये? ये सूखा नारियलों को एक जगह गूंथ कर राफ्ट बनाया गया है। सूखे नारियलों को, तो इस तरह का भी हम सूखे नारियलों का राफ्ट बना करके पानी में उतरेंगे लेकर इसको तो डूबेंगे नहीं। ठीक है, अब देखो तो ये क्या है? क्या है ये? केला राफ्ट है। ये केला का क्या है? केला का पौधा क्या करो? गाछ, कई को मिला करके राफ्ट बनाया जाता है। इसको भी पानी में लेकर उतरने से पानी में नहीं डूबेंगे। ठीक है, अब देखो तो ये क्या है? मटका राफ्ट। देखते हो ना, ये 2 मटका को बांस से बांध दिया गया है और इसका मुंह को जो है बंद कर देना है, प्लास्टिक से अच्छा से कस के बांध देना है। इसको भी लेकर उतरेंगे तो पानी में नहीं डूबेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमें सारी जानकारी रखनी है, आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग भी करना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कभी भी
तालाब में जाकर नहीं नहाना है, नदी में नहीं नहाना है, जहाँ पानी है पानी से दूर रहना है। और पानी में जो है नहाने में मजा आता है, लेकिन खतरा भी बहुत है, इसलिए ध्यान रखना है। अकेले तो बच्चों के साथ या झुंड के साथ बच्चों के साथ जाना नहीं है नहाने के लिए। पानी के बगल में जाना ही नहीं है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो इस तरह की घटनाएं बहुत होती है। सुने ना, हमारे प्रखंड में कई घटनाएं इस तरह का हो चुका है। तो जानकारी रखनी है, पानी में जाने से परहेज करना है। जाएंगे ही नहीं तो हमारे साथ खतरा क्या होगा, प्रयास करेंगे, हम जाएंगे ही नहीं। अगर भूले भटके इस तरह अगर फंस गए कहीं, मान लो बाढ़ आ जाता है, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना है नहीं करना है सारी बात बता दिया गया। सारी जानकारी रखनी है, जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करना है। समझ गए? जो बातें बताई जाती है उसको अच्छे ढंग से अमल में रखना है। समझ में आया? चलिए, धन्यवाद।